वेलकम बैक टू GM40 एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर राहुल गुप्ता और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो हर MBBS स्टूडेंट के लिए और रियल लाइफ में हर डॉक्टर, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट और पॉलिसी मेकर के काम आता है, कंसेप्ट ऑफ वेलबींग। बट बिफोर वी डाइव इन, एक छोटा सा सवाल। क्या आप जानते हो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हेल्थ को डिफाइन करते हुए सिर्फ डिजीज की एब्सेंस की बात नहीं की, बल्कि कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग की भी बात की है। बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर आप ना सिर्फ वेलबींग का मतलब समझ पाओगे, बल्कि कॉन्फिडेंटली किसी को भी इसके डायमेंशंस, मेजरमेंट टूल्स और पब्लिक हेल्थ इंपॉर्टेंस समझा पाओगे। Here's how today's video will flow. First, I'll give you a quick overview. Then, we will break it down into major subtopics, that is, the dimensions, models, indicators, measurement tools, determinants, and public health significance. हर सब टॉपिक के साथ एक रियल लाइफस्टाइल केस डिस्कस करेंगे और एंड में एक रैपिड फायर रिवीजन करेंगे. So I want you to carefully listen to this video till the end. Of course, in the description of this video, we will be sharing the quick notes for this video. But what I want from you is to understand the concepts that we are going to discuss in this video. So stay with me till the end of this video. चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले चलिए बात करते हैं डायमेंशंस ऑफ वेलबींग की. ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम सिर्फ फिजिकल हेल्थ को देखकर डिसाइड करें कि कोई हेल्दी है या नहीं, तो हम गलत हो सकते हैं. वेल-बीइंग इज द एक्सपीरियंस ऑफ हेल्थ, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी. इट इंक्लूड्स हैविंग गुड मेंटल हेल्थ, हाई लाइफ सेटिस्फैक्शन, a sense of meaning or purpose, and the ability to manage stress. वेल-बीइंग के 7 मेजर डायमेंशंस होते हैं. फर्स्ट, फिजिकल, मीनिंग डिजीज फ्री, गुड फिटनेस, ग्रेट एनर्जी लेवल्स. 2, मेंटल और इमोशनल, मीनिंग स्ट्रेस हैंडलिंग, सेल्फ एस्टीम, इमोशनल स्टेबिलिटी. थर्ड, सोशल, मीनिंग हेल्दी रिलेशनशिप्स, सोशल इंक्लूजन. फोर्थ, spiritual, like sense of meaning, moral values, purpose in life. Fifth, environmental, meaning safe housing, clean water, pollution-free air. Sixth, occupational, meaning job satisfaction, safe work conditions, work-life balance. And seventh, financial, meaning economic stability, ability to afford essentials. Now pause this video here and try to write down that what do you understand by well-being and what are the 7 major dimensions of well-being. Come on, try to write it down by yourself. अगर इनमें से कोई भी एक डायमेंशन वीक है तो कंप्लीट वेलबींग नहीं होती, इवन इफ द पर्सन लुक्स फिजिकली फाइन. मान लीजिए एक IT प्रोफेशनल मिस्टर X 28 साल के हैं, जिम रेगुलरली जाते हैं, BMI भी परफेक्ट है, लेकिन वर्क स्ट्रेस की वजह से नींद नहीं आती है और दोस्त भी कम है. Here I need you to pause this video for 3 seconds and think about it carefully. Is Mr. X in a state of well-being? Well, आपका आंसर अगर नो है तो आप सही हैं. फिजिकली फिट होने के बावजूद मेंटल और सोशल डायमेंशंस वीक हैं. ऑल राइट, नाउ जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर करो. Occupational well-being includes all except job satisfaction, work-life balance, high BMI, or safe working conditions. The correct answer is C, high BMI. It is not a part of occupational well-being, guys, while the rest of the 3 options are the part of occupational well-being. अब बात करते हैं models of well-being के बारे में. Models हमारे लिए एक फ्रेमवर्क हैं जो बताते हैं कि well-being को कैसे समझा जा सकता है. Okay, let us discuss different models. WHO model focuses on physical, mental, social domains. Maslow's hierarchy of needs is a pyramid starting from physiological needs to safety, to love or belonging, to self-esteem and then self-actualization. सोचो एक पिरामिड बना हुआ है, नीचे से ऊपर तक 5 लेयर्स हैं. मास्लो कहते हैं इंसान की ज़रूरतें एक सीक्वेंस में अरेंज होती हैं. नीचे की नीड्स पूरी होंगी तभी इंसान ऊपर वाली नीड्स की तरफ मूव करेगा. सबसे नीचे आती हैं बेसिक सर्वाइवल नीड्स जैसे कि खाना, पानी, हवा, सोना.
अगर कोई इंसान भूखा है या पानी नहीं मिल रहा तो वो पहले ये नीड्स ही फुलफिल करेगा ना। उसके दिमाग में फ्रेंडशिप या करियर ग्रोथ जैसे कंसेप्ट्स बाद में ही आएंगे। जब बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड पूरी होती है तब नेक्स्ट लेवल आती है सेफ्टी। अपनी जान की, हेल्थ की और फाइनेंशियल सिक्योरिटी की सेफ्टी। फिर तीसरा स्टेप है रिलेशनशिप्स। यहां इंसान को चाहिए प्यार, दोस्ती, सोशल बिलोंगिंग। फोर्थ लेवल है एस्टीम। इंसान को रिस्पेक्ट चाहिए, अपने काम की रिकग्निशन चाहिए और खुद पे कॉन्फिडेंस चाहिए। जब आप एग्जाम्स क्लियर करते हो, अच्छे मार्क्स आते हैं और टीचर्स अप्रिशिएट करते हैं, दैट्स एस्टीम फुलफिलमेंट। और सबसे फाइनली ऊपर है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मतलब अपने पूरे पोटेंशियल तक पहुंचना। ये वो स्टेज है जहां इंसान कहता है मैं अपना बेस्ट वर्जन बनना चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल, एक डॉक्टर जो अपने करियर में सेटल है अब रिसर्च करके या सोसाइटी को सर्विस करके अपना पोटेंशियल पूरा करना चाहता है। दैट्स सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ओके, लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन नाउ। एक एमबीबीएस टॉपर है, सपोर्ट मिल रहा है फ्रेंड्स का, लेकिन करियर का पर्पस अभी क्लियर नहीं है। कौन सा स्टेप मिसिंग है? मेंशन इन द कमेंट सेक्शन बिलो प्लीज। ओके, नेक्स्ट मॉडल है परमा मॉडल ऑफ वेलबींग। ये मार्टिन सेलिगमैन ने दिया था और ये 5 चीजें बताता है जो इंसान की ओवरऑल हैप्पीनेस और वेलबींग डिसाइड करती है। आप एक एमबीबीएस स्टूडेंट हो तो ये 5 पिलर्स आपकी लाइफ में हर दिन विजिबल होते हैं। सबसे पहले है पॉजिटिव इमोशन, मतलब खुशी, ग्रैटिट्यूड, होप। जब आपका कम्युनिटी मेडिसिन का वाइवा अच्छे से हो जाता है और एग्जामिनर अप्रिशिएट करते हैं, दैट फीलिंग ऑफ रिलीफ और हैप्पीनेस इज पॉजिटिव इमोशन। दूसरा है एंगेजमेंट, मतलब पूरे दिल से किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाना, जिसे बोलते हैं फ्लो स्टेट। जब आप अपने फेवरेट सब्जेक्ट कम्युनिटी मेडिसिन को पढ़ रहे हो और टाइम का पता ही नहीं चलता, दैट्स एंगेजमेंट। तीसरा पिलर है रिलेशनशिप्स, हेल्दी फ्रेंडशिप्स, फैमिली सपोर्ट, टीचर स्टूडेंट बॉन्ड। जब आपका रूममेट रात भर आपको कम्युनिटी मेडिसिन रिवाइज करने में हेल्प करता है बिफोर एग्जाम, वेल दैट इज सोशल सपोर्ट, डायरेक्टली आपके वेलबींग को बूस्ट करता है। चौथा है मीनिंग, मतलब आपको अपने काम में पर्पस दिखना। जब आप सोचते हैं कि आपकी मेहनत एक दिन लोगों की जान बचाएगी तो आपको अपने स्ट्रगल में भी एक सेंस ऑफ पर्पस मिलता है, दैट इज मीनिंग। और फाइनली है अचीवमेंट, अपने गोल्स को अकम्प्लिश करना, जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट पीजी क्रैक करना या फिर अपनी फर्स्ट सक्सेसफुल केस हिस्ट्री प्रेजेंटेशन करना। ये माइलस्टोन्स आपको कॉन्फिडेंस देते हैं और आपके वेलबींग को स्ट्रांग बनाते हैं। सो परमा मॉडल इज P for positive emotion, E for engagement, R for relationships, M for meaning, and A for achievement. Next is positive health model, that is the ability to adapt and self-manage even during illness. And lastly, Dahlgren and Whitehead model. It is a model comprising of layers of determinants around the individual. इसे रेनबो मॉडल भी कहते हैं क्योंकि ये कंसेंट्रिक लेयर्स के फॉर्म में हेल्थ के डिटर्मिनेंट्स को एक्सप्लेन करता है। सबसे अंदर आता है इंडिविजुअल, मतलब एज, सेक्स और जेनेटिक फैक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट का ब्लड प्रेशर हाई है बिकॉज ऑफ फैमिली हिस्ट्री, ये जेनेटिक लेवल डिटर्मिनेंट है। अगली लेयर है इंडिविजुअल लाइफस्टाइल फैक्टर्स, जैसे डाइट, एक्सरसाइज, स्मोकिंग, अल्कोहल यूज। मीनिंग वो स्टूडेंट जिसका ब्लड प्रेशर हाई है वो दिन भर जंक फूड खाता है और एक्सरसाइज नहीं करता, तो उसका हेल्थ रिस्क लाइफस्टाइल से लिंक्ड है। फिर आता है सोशल एंड कम्युनिटी नेटवर्क्स की लेयर, जिसमें आती है दोस्ती, फैमिली सपोर्ट, पीयर इन्फ्लुएंस। यही स्टूडेंट अगर एक हॉस्टल ग्रुप में स्मोकिंग करता है तो नए स्टूडेंट के लिए भी स्मोकिंग स्टार्ट करना इजी हो जाता है। पीयर प्रेशर एज अ डिटर्मिनेंट, एंड स्मोकिंग इज कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर टू हाई ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट लेयर है लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस, जैसे हाउसिंग क्वालिटी, हेल्थ केयर एक्सेस, एजुकेशन, सैनिटेशन,
एम्प्लॉयमेंट। जिस कॉलेज में स्टूडेंट पढ़ रहा है वहाँ एक कैंटीन है जहाँ मोस्टली ऑयली या सॉल्टी फूड मिलता है, हॉस्टल के आसपास सस्ते सिगरेट्स इजीली अवेलेबल हैं और कैंपस में प्रॉपर स्पोर्ट्स ग्राउंड या जिम की फैसिलिटी नहीं है। ये सब फैक्टर्स, हाउसिंग, फूड एनवायरनमेंट, हेल्थ केयर एक्सेस, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज, these are the part of living and working conditions. As a result, स्टूडेंट अनहेल्दी खाना खाता है, एक्सरसाइज कम करता है और स्मोकिंग स्टार्ट कर देता है। ये डायरेक्टली उसके ब्लड प्रेशर और लॉन्ग टर्म हेल्थ को अफेक्ट करता है। और सबसे बाहर है मैक्रो फैक्टर्स जैसे इकोनॉमिक पॉलिसीज, कल्चरल नॉर्म्स, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, सोशल इक्विटी। अगर सोसाइटी में स्मोकिंग को एक कूल चीज माना जाता है या मूवीज में हीरो हमेशा सिगरेट के साथ दिखाया जाता है, तो कल्चरल नॉर्म स्टूडेंट को इनडायरेक्टली पुश करते हैं टुवर्ड स्मोकिंग। और अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज वीक हैं, जैसे सिगरेट्स की इजी अवेलेबिलिटी करवाना एट लो कॉस्ट या टोबैको कंट्रोल स्ट्रिक्ट नहीं है, एनवायरनमेंट स्मोकिंग को और इजी बना देता है। ये मॉडल्स हमें पेशेंट्स की लाइफ के कंटेक्स्ट को समझने में हेल्प करते हैं, सिर्फ डिजीज पे ही फोकस नहीं करते। ओके, क्विज टाइम। इन परमा मॉडल ई स्टैंड्स फॉर एम्पैथी, एंगेजमेंट, एनर्जी और इक्वालिटी। Yeah, you guessed it right. E stands for engagement. Alright, so in this video, we talked about the models of well-being. Let us now move to the next section in which we will talk about indicators of well-being. Okay, so in the previous section, we discussed about the different models of well-being. And now in this section, we are going to talk about how well-being is compared. Indicators help us compare and monitor something that seems subjective, like well-being, in a more objective way. Subjective का meaning हुआ based on your own opinions instead of facts, whereas objective का meaning हुआ based on facts and evidence. Subjective indicators are self-related happiness, life satisfaction, psychological well-being. And objective indicators are life expectancy, literacy rates, employment rates, housing conditions. इसके अलावा composite indicators भी होते हैं. Composite indicator is a combination of several individual indicators. For example, level of living. It measures actual living conditions using socio-economic data and is based on income, nutrition, and housing quality. Second is quality of life. It is multidimensional that includes physical health, psychological state, independence, social relationships, and environment. It is commonly used in clinical care and chronic cases. Physical quality of life index. It uses infant mortality rate, literacy rate, and life expectancy at age 1 and is scored from 0 to 100. Fourth is Human Development Index. It is the report on Human Development Index that is developed by UNDP and its value ranges from 0 to 1. Higher value means better development. Key components of HDI include life expectancy at birth, which reflects overall health, education, that is the mean years of schooling and expected years of schooling, and third is the standard of living as measured by gross national income per capita. The latest data from 2024 states that India's HDI increased from 0.633 in year 2021 to 0.644 in the year 2022, and it ranks 134 out of 193 countries, meaning medium human development. In the happiest countries ranking, India is 118th according to the current report. Finland is the happiest country, whereas Afghanistan is the unhappiest country in the world. The report of Happiness Index is generated by Wellbeing Research Center at University of Oxford. Why do these indicators matter? Public health planning के लिए हम सिर्फ GDP नहीं देखते, हम देखते हैं लोगों का रियल लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है।
Okay, quiz time. PQLI does not include IMR, life expectancy at birth, literacy rate, or life expectancy at age 1. Yeah, you guessed it right, yet again. Life expectancy at birth. Life expectancy at birth is a part of Human Development Index. Okay? आपके लिए अब एक homework. What is the life expectancy of India? Please write your answer in the comment section. So we are done with the indicators of well-being. अब हम next section में पढ़ेंगे measurement tools of well-being. अब सवाल ये है, अगर well-being इतनी subjective है तो measure कैसे करें? We use tools for that. Tools are standardized questionnaires or scales used to collect individual or group data. How are they different from indicators then? So indicators mean what we measure and tools mean how we measure. Indicators बताते हैं कि population का तापमान कितना है, गर्म है या ठंडा है. Tools एक थर्मोमीटर डिवाइस की तरह होते हैं जिससे आप actual temperature चेक करते हैं. So there are various tools that are used. WHO 5 Well-Being Index. It screens emotional well-being in 5 items. SF36. It is a 36 item survey measuring 8 domains of health. GHQ. It screens for minor psychiatric disorders. PHQ-9 or GAD-7. It measures depression and anxiety scales. Global indices like HDI, Global Happiness Index, Social Progress Index. Now in the next video, we are going to talk about the determinants of well-being. So stay tuned. Well-being को shape कौन करता है? बस डॉक्टर की prescription? बिल्कुल नहीं. Biological determinants, that is age, sex, genetics, disease history. Psychological determinants, that is education, relationships, social support. Economic determinants, that is income, job security, housing. Environmental determinants, that is sanitation, pollution, climate. And finally, cultural determinants, that is gender norms, health equity, access to healthcare. But why it matters? पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशंस तभी काम करते हैं जब ये डिटर्मिनेंट्स टारगेट किए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक अर्बन स्लम में ट्यूबरकुलोसिस का रेट हाई है. क्यों? पुअर हाउसिंग, दैट इज एनवायरमेंटल डिटर्मिनेंट. लो इनकम, दैट इज इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट. लिमिटेड एजुकेशन, दैट इज साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स. तो जब हम इन डिटर्मिनेंट्स को पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशंस के थ्रू टारगेट करेंगे तो हमारा वेलबींग ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएगा. वेलबींग प्रमोट करना लग्जरी नहीं, नेसेसिटी है. Well-being improves productivity, reduces disease burden, boosts community resilience. World Health Organization initiatives for improving the well-being include Health for All, Mental Health Action Plan, Sustainable Development Goals. While Indian initiatives include Ayushman Bharat, Fit India Movement, National Mental Health Program, Poshan Abhiyan and many others. Strong well-being means stronger workforce and lower healthcare costs. Let's see a case scenario. एक स्टेट ने पोषण अभियान इंप्लीमेंट किया जिसमें मदर्स और चिल्ड्रन की न्यूट्रिशन इंप्रूव हुई. इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट? बेटर ग्रोथ, बेटर एजुकेशन आउटकम्स एंड बेटर इकोनॉमी. ऑल राइट, लेट्स रिवाइज. सबसे पहले WHO की डेफिनेशन, कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फॉर्मिटी. डायमेंशंस आर फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, एनवायरमेंटल, ऑक्यूपेशनल एंड फाइनेंशियल. मॉडल्स इंक्लूड WHO, मास्लो, परमा, पॉजिटिव हेल्थ, Dahlgren and Whitehead aka rainbow model. The indicators are subjective, objective or composite like level of living, quality of life, PQLI, HDI. Measurement tools include WHO5, SF36, GHQ, PHQ9, GAD7. Determinants are biological, psychological, economic, environmental, cultural. Significance and initiatives are health promotion, universal health coverage, SDGs, Ayushman Bharat and Fit India. Alright,
Now after seeing this video, I want you to quickly go through the academic notes shared in the description below. Write in the comments what would be the next topic in the community medicine that you would like to study about. If you like this video, please like, share and subscribe. This is GM40 Academy, where we make community medicine simple, engaging and exam ready for MBBS students. See you in the next topic.